भागलपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां साली को भगाने के आरोप में जीजा को जज साहब ने अनोखी सजा सुनाई है। मामले में जज के अनोखे फैसले ने सभी को चौंका दिया है। आरोपी को सजा के रूप में जज ने क्षेत्र में हरियाली लाने का आदेश दिया है। वहीं ये फैसला इतना अद्वितीय है कि लोग इसे सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मामला भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र का है, जहां राजकुमार चौधरी पर अपनी ही शादीशुदा साली को भगाने का आरोप लगा था। इस आरोप के तहत राजकुमार को जेल भेजा गया, लेकिन 6 महीने बाद उसे बेल पर रिहा कर दिया गया। अंततः एडीजे 16 की न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता की अदालत ने राजकुमार चौधरी को सजा के रूप में सरकारी जमीन पर 25 फलदार वृक्ष लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद भागलपुर में साली और हरियाली से जुड़ा जजमेंट चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शादीशुदा साली को 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी को जज साहब ने फैसला देने के पहले एक सामाजिक शर्त दिया कि आप पहले 25 पेड़ लगाएं। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें, उसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए 9 महीने जेल काटने की सजा का समायोजन करते हुए राजकुमार को मुक्त कर दिया। इधर भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को समाज के लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जल जीवन हरियाली, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की परंपरा तो सुनी है, लेकिन अदालत का ऐसा फैसला पर्यावरण के लिहाज से काबिले तारीफ है। राजकुमार चौधरी नाम है। घर अफजलपुर है। बाबूजी का नाम उपेंद्र चौधरी है। कितना दिन जेल काटे? वही 6-7 महीना पहले रह के आए थे। किस आरोप में जेल काटे? वही साले को घुमाने के लिए गए थे तो ससुर केस कर दिया, वही उसी के आरोप में। तो जज साहब, वकील साहब आपको क्या बोले? अभी वकील साहब अभी कहाँ कुछ बोले। आज आपको अगर फैसले की सुनवाई होनी है तो क्या बोला गया है, क्या करके आना है आपको? वही गाछ 25 को लगा के आइए तो थाना में, तो ठीक है। 25 गाछ लगा दिए? हाँ लगाए सर 25 गाछ। साली को भगाने की सजा क्या मिली? साली को भगाए थे थोड़ी सर, जैसे कि घुमाने के लिए गए तो शादी कराने तो हो गया, ससुर केस कर दिया। तो आपके ऊपर आरोप तो भगाने का ही लगा ना? हाँ भगाने का ही वो आरोप लगा था। तो कोर्ट की तरफ से आपको क्या कहा गया? वही 25 गाछ लगाने के लिए। तब सुनवाई करेंगे? हाँ जी सर। क्या बोला कोर्ट? 25 गाछ लगाने के लिए। उसके बाद सुनवाई करेंगे। ये मामला सनोखर थाना का है। ये वर्ष 2007 का मामला है। इसमें ये था कि जीजा और साली का संबंध का था। जीजा ने साली को लेके भाग गए थे और उसके बाद ये 2007 से लंबित है और अभी तक चल रहा था। और इसमें एक जजमेंट आया है आज। सजा के बिंदु पे पहले भी सुनवाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक शर्त रखा गया था कि जब तक 25 पेड़ नहीं लगाएंगे और उसका रख रखाव करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ही सजा पे सुनवाई होगी। और जब सारा रिपोर्ट आया तो सजा पे सुनवाई हुई। जो भी सजा उन्होंने जो भी जेल का रहा था वो उसका समायोजन कर लिया गया और उनको रिहा कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत क्रांतिकारी ये है जजमेंट है। आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली पे पूरा फोकस है उसका, और अभी एक माँ एक पेड़, और भागलपुर जैसी जगह में धरहरा में जहाँ बेटी होती है वहाँ पेड़ लगाने का एक परंपरा है। तो उसी कड़ी में अगर न्यायालय भी इस तरह का जो सजा निर्धारित कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनहित में और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण विरोधी निर्णय एवं एनडीए सरकार द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने की साजिश के विरुद्ध भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने किया। शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार
भागलपुर जिला में अंबेडकर चौक स्टेशन के समीप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है और इस धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जब पूरे देश में पशु पक्षी चिड़िया और वस्तुओं की गणना होती है तो फिर भारत 125 करोड़ का देश है और 125 करोड़ के देश में क्यों नहीं जातियों की गणना हो रही है, क्यों नहीं जातियों की आंकड़ा सरकार के पास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी शुरू से जाति जनगणना के पक्षधर हैं। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार मैन, वो हमेशा जाति जनगणना के पक्षधर हैं। और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी यहाँ 17 महीने का, और 17 महीने के सरकार में जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई उसके आधार पर यहाँ 65% आरक्षण दिया गया। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे बिहार में राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और विरोधी दल के नेता देश के आइकॉन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में महापुरुषों के सामने आज धरना दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने आज जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक दिवसीय महाधरना दिया जा रहा है। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो, 65% जो लागू हुआ था वो पूर्ण रूप से अस्थायी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र और राज्य की सरकार जाति गणना विरोधी है। केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। ये सरकार जनता, गरीब जनता के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप देखे होंगे जिस समय तेजस्वी जी सरकार में नहीं थे, लगातार पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर आंदोलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने इतना विधान परिषद में क्वेश्चन किया, उनको भी जो है बाध्य कर दिया, उन्होंने भी समर्थन दिया। इसके बाद सरकार बनी तो 65% आरक्षण लागू हो गया। पुनः जब सरकार से हट गए माननीय नीतीश जी, ये एक व्यक्ति के फैसला के लिए 65% जो आरक्षण था उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो देश में जो पूंजीपतियों के पक्ष में काम किया जा रहा है, लेटर हेड के माध्यम से जो नौकरी दिया जा रहा है पूरे देश में, अगर सबसे पहले कोई विरोध किया था उस नेता का नाम है तेजस्वी यादव। बताइए, IAS और IPS की नौकरी लेटर हेड पर होता है और चपरासी की नौकरी परीक्षा पर होता है। देश चलाने पर बड़े बड़े बेटाओं को लिया जाता है। जिस देश में पशु पक्षी की गिनती होती है उस देश में जो है जाति की गिनती, आदमी की गिनती क्यों नहीं होगा। इसलिए इसको 9वीं सूची में शामिल कर जिसकी जाति उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। वैशाली जिले के हाजीपुर के हथसारगंज में जिला अग्निशमन कार्यालय द्वारा एक स्थानीय स्कूल के साथ मिलकर अग्नि से सुरक्षा एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी यशपाल मीना एवं पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने कहा कि वैशाली गणतंत्र की जननी है। गणतंत्र विषय पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के बच्चों में किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन के पहल पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के बच्चे प्रतिभा में बड़े शहरों में पढ़ रहे बच्चों से कहीं भी कम नहीं है। उन्होंने बच्चों के कौशल एवं कम्युनिकेशन क्षमता की तारीफ की। साथ ही अग्नि से सुरक्षा और इसके प्रति जागरूकता के लिए जन सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। वहीं पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने कहा कि अग्नि से सुरक्षा जरूरी है और यह जागरूकता और सावधानी से ही संभव है। उन्होंने लोगों को अग्नि से सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के शुरुआत में मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि विद्यालय
में पढ़ रहे विभिन्न कक्षाओं की बच्चियों द्वारा अग्नि से सुरक्षा एवं जागरूकता से संबंधित पेंटिंग की प्रदर्शनी की गई। अग्नि सुरक्षा विषय पर निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, नृत्य एवं अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बच्चियों को जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के हाथों पुरस्कृत किया गया। मौके पर छात्राओं के द्वारा स्वागत नृत्य की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रेमचंद्र समेत कई लोग उपस्थित थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में रविवार को भागलपुर सराय स्थित सफाली संस्थान के परसाल में भागलपुर चैप्टर NSI के तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया। NSI भागलपुर चैप्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सेमिनार का विषय इस वर्ष के थीम पौष्टिक आहार सबके लिए रखा गया है। राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन BNMU मधेपुरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने किया, जबकि मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर चैप्टर NSI के कन्वेनर सह JP विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने की। सेमिनार में कई राज्यों के वक्ता ऑनलाइन मोड से जुड़े, वहीं PPT के माध्यम से भी पेपर प्रेजेंटेशन किया गया। सेमिनार को विभिन्न तकनीकी सत्रों में बांटा गया था। मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, आयोजन सचिव डॉक्टर आलोका, सह आयोजन सचिव गुलफ्सा परवीन, छोटू कुमार, सबीहा फैज, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर सिफाली, डॉक्टर शाहिद रजा जमाल समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। भारतीय पोषण संघ और सफाली संस्थान ने मिलकर के एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसका थीम है सबों को पौष्टिक आहार या पौष्टिक आहार सबों के लिए, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। ये 2024 का थीम है। उसी के तहत हमारे अभी कुछ वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें हमारे उद्घाटनकर्ता पौराणिक काल और ईसा मसीह के पूर्व से लेकर के आज तक के खान पान और उसके व्यवहार पर चर्चा की प्रोफेसर डॉक्टर A.K. राय ने। वहीं डॉक्टर वर्षा सिन्हा जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं, उन्होंने लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके विशेष पोषण की चर्चा की और उन्होंने बताया कि जो गर्भावस्था में जो उनकी खुराक होती है, उसकी दुगुनी खुराक उनको दूध पिलाने के अवस्था में लेना चाहिए और इससे उनका वजन भी घटेगा, साथ ही साथ उनका शरीर पुरानी अवस्था को प्राप्त करेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। और उसके उपरांत डॉक्टर आंचल सिंह जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय गृह विज्ञान के व्याख्याता हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो पोषण सबों के लिए क्यों आवश्यक है उस पर उन्होंने चर्चा किया। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे देश में भोजन की बहुत भ्रांति है। हम पोषण को कीमत से जोड़ते हैं। ये जो हमारी प्रवृत्ति है, जब अमरूद है 10 रुपया किलो मिल रहा है तो बोले सर्दी हो जाएगी उससे, और सेब 200 रुपया किलो है तो बोले फुल से डे कीप डॉक्टर अवे, हर रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। ये जो प्रोवर्ब भी जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं इधर से उधर करता है। और दूसरी बात है कि हमारे देश में कहता है कि मछली और दूध एक साथ नहीं खा सकते हैं, उससे चरको हो जाएगा। चरको कॉमन लैंग्वेज है जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी उससे पीड़ित हो रहे हैं। साथ ही साथ 1% आबादी ल्यूकोडर्मा की शिकायत से पीड़ित है, जिसका कोई इलाज नहीं है। वो शरीर के रंग का बदरंग होना और पिगमेंटेशन नहीं बनना, ये जेनेटिक प्रिपोजिशन है और जीन में म्यूटेशन के कारण होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन लोग हमारे क्या कहेंगे कि मछली खाएं इसलिए दूध नहीं खाइए, ताकि वो चरको हो जाएगा, ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। और दरभंगा की मैं बात करता हूँ, वहाँ माछ और दही दोनों साथ खाता है दरभंगा के लोग, कहाँ सबको चरको हो। तो ये जो सोच है हमारे लोगों का, ये इसको फूड फैलेसी कहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर बाईपास थाना के नव पदस्थापित थाना प्रभारी प्रभात कुमार शर्मा से आज पुलिस मित्रों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान पुलिस मित्रों ने एसएचओ का स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाया और बुके देकर सम्मानित किया। पुलिस मित्र ने बताया कि हम लोग करीब 12 साल से काम कर रहे हैं और क्षेत्र में जो भी घटना होती है उसकी सूचना थाना में देते हैं। वहीं थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि क्षेत्र में समन्वय के साथ काम करूंगा। मौके पर ओम प्रकाश, विनोद पासवान, रजनी देवी, आशा देवी समेत कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग नया थाना प्रभारी आए हैं, उनका हम लोग सम्मानित किए हैं। हम लोग ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र हैं और 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल से लेके आज तक कदम से कदम मिला के हम थाना प्रभारी के साथ में चला। और देखिए हम लोग को मानदेय कब मिलता है सर, सरकार देता है, लेकिन हाँ काम कर रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे सेवा करते रहेंगे।